नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। कपरवार पुल से दोपहिया वाहनों का आवागमन हुआ शुरू। काटान से पिडरा पुल के पास हुए नुकसान की मरम्मती को लेकर डीएम और एसपी ने किया निरीक्षण। मोटरसाइकिल और बोलेरो की टक्कर में चौकी इंचार्ज की मौत, दीवान हुए गंभीर रूप से घायल। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता नूर मोहम्मद ने बताया कि 25 अक्टूबर से कपरवार पुल के ऊपर दोपहिया वाहनों का आवागमन शुरू हो गया है, जबकि कुछ दिनों से इस पुल पर आवागमन को रोककर इसके रिपेयरिंग का काम चल रहा था। इसके वजह से लोगों को भारी परेशानी हो रही थी। फिलहाल दोपहिया वाहनों का आवागमन शुरू कर दिया गया है और अभी भी इस पुल के मरम्मती का काम चल रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही इस पुल पर आवागमन पूरी तरह से बहाल हो पाएगा। इसके लिए सक्रियता से जिला प्रशासन के निर्देश पर पुल के रिपेयरिंग का काम चल रहा है। देवरिया के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह एवं पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने आज गुर्रा नदी पर बने पिडरा पुल का निरीक्षण किए। बताया जा रहा है कि 24-25 की रात को गुर्रा नदी के तेज बहाव के वजह से कटान हुआ था, जिसमें पिडरा पुल के निकट सड़क आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसके बाद अब जिला प्रशासन ने वहां रिपेयरिंग का काम शुरू करा दिया है और सुरक्षा की दृष्टि से पुल के मरम्मती पर भी काम चल रही है, जिसके वजह से जल्द ही यहां आवागमन बहाल हो सकता है। फिलहाल इस पुल पर आवागमन नहीं हो रहा है, इस पर जिला प्रशासन ने रोक लगा दी है और मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। इसी की समीक्षा करने के लिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और मरम्मत कार्य की समीक्षा करते हुए वहां मौजूद कर्मियों और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। इस दौरान मौके पर अधिशासी अभियंता बाढ़ एनके जाड़िया तथा अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी आरके सिंह भी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने इस मरम्मत काम में लगे हुए श्रमिकों को दीपावली की बधाई दी एवं उनके बीच मिठाई तथा ड्राई फ्रूट्स का वितरण किया और उनका उत्साह वर्धन किया। जिलाधिकारी ने कहा कि दीपावली की रात को कटान से हुई क्षति की सूचना मिलते ही मरम्मत का काम प्रारंभ कर दिया गया था। ऐसे में श्रमिकों ने अपने पर्व की तुलना में अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दी है, जो काफी प्रशंसनीय है। मरम्मत काम में जुटे श्रमिकों को जिलाधिकारी ने अपने हाथों से दीपावली की मिठाई दी, जिसके बाद सभी श्रमिक काफी प्रसन्न हुए। वहीं जनपद के मैल थाना इलाके के तेलिया कला स्थित श्रीराम इंटर कॉलेज के पास मंगलवार को बोलेरो और मोटरसाइकिल में तेज टक्कर हो गई, जिसमें बरहज थाने में तैनात गौरा चौकी इंचार्ज रामाशंकर यादव की मृत्यु हो गई है, जिसके बाद पुलिस ने इनके शव को कब्जे में लेकर कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद इनके परिजनों को सौंप दिया है। वहीं मौके पर बरहज और मैल पुलिस भी पहुंच गई, जिसके बाद इस पूरे घटनाक्रम की जांच पड़ताल भी की जा रही है। वहीं इस घटना में एक व्यक्ति घायल हैं, जिनका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। देवरिया में कई जगहों से कीटनाशी सामग्रियों की जांच के लिए सैंपल भेजे गए थे और सैंपल आने के बाद ये सभी सामान मिस ब्रांडेड घोषित किए गए हैं, जिसके बाद अब जिलाधिकारी के निर्देश पर इनके निर्माताओं और विक्रेताओं पर कार्रवाई की तैयारी में जिला प्रशासन जुट गया है। बताया जा रहा है कि विक्रेता मेसर्स कृषक भारती, जिसके प्रोपराइटर मंजू देवी हैं, और बंगरा बाजार जो बनकटा जनपद के देवरिया जिला में स्थित है, तो वहीं उत्पादनकर्ता यूपीएल लिमिटेड जो गुजरात में स्थित है, इन लोगों पर जिलाधिकारी के निर्देश पर अब कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। बताते चले कि जिला कृषि रक्षा अधिकारी देवरिया के द्वारा 17 अगस्त 2022 को कीटनाशक का नमूना संग्रहित किया गया था, जिसको जांच के लिए भेजा गया था और अब जांच रिपोर्ट आने के बाद इसको मिस ब्रांडेड घोषित किया गया है, जिसके बाद अब इनके निर्माता और विक्रेताओं पर कार्रवाई होगी।
व्हाट्सएप का सर्वर डाउन होने के वजह से जनपद में करीब 2 घंटे तक व्हाट्सएप डिस्टर्ब रहा, जिसके वजह से व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले लोगों में काफी निराशा देखने को मिली। 2 घंटे के बाद हालांकि पुनः व्हाट्सएप की सेवा बहाल कर दी गई है, जिसके बाद अब लोग इस व्हाट्सएप सेवा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। इन 2 घंटों में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा था कि डाउन डिटेक्टर ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा था कि व्हाट्सएप लाखों लोगों के लिए इस वक्त काम नहीं कर रहा है। इस मैप के मुताबिक मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ सबसे ज्यादा प्रभावित रहे। इसके बाद व्हाट्सएप ने आधिकारिक तौर पर बयान जारी करते हुए कहा कि उन्हें यूजर्स की परेशानी का एहसास है। मेटा कंपनी ने आगे कहा कि हम जानते हैं कुछ लोगों को संदेश भेजने में समस्या हो रही है, परंतु जल्द से जल्द इस सेवा को बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं जनपद के सभी क्षेत्रों में धूमधाम से दीपावली का त्योहार लोगों ने मनाया, परंतु कई जगहों से पटाखा बजाने के दौरान दुर्घटना की खबरें भी सामने आई, जिनमें सभी लोगों का इलाज स्थानीय सरकारी अस्पतालों में चल रहा है। पूरे जनपद से पटाखे के दौरान कई हादसों की खबरें आई हैं। फिलहाल सभी लोगों का इलाज चल रहा है, परंतु कहीं से भी कोई मृत्यु के घटना की खबर नहीं आई है। सभी लोग घायल हैं और जल्द ही स्वस्थ होने की कामना की जा रही है। देवरिया जिला प्रशासन भी सभी लोगों से निवेदन कर रहा है कि आप लोग पटाखा बजाते समय विशेष सावधानी बरतें। बच्चों को खासकर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे पटाखा बजाते समय कई लापरवाहियां कर देते हैं, जिससे कई दुर्घटनाएं हो जाती हैं। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी परिवार भी आप सभी जनपद वासियों से निवेदन कर रहा है कि आप पटाखा बजाते समय अपना विशेष ख्याल रखें और अपने बच्चों पर विशेष निगरानी रखें, ताकि पटाखे के वजह से कोई हादसा न हो सके। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। कपरवार पुल से दोपहिया वाहनों का आवागमन हुआ शुरू। काटान से पिडरा पुल के पास हुए नुकसान की मरम्मती को लेकर डीएम और एसपी ने किया निरीक्षण। मोटरसाइकिल और बोलेरो की टक्कर में चौकी इंचार्ज की मौत, दीवान हुए गंभीर रूप से घायल। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।